नंदियाल में वाईएसआरसीपी एमपीटीसी हरिनाथ रेड्डी पर नकाबपोश हमलावरों का हमला। पुलिमद्दी गांव में रायतन्ना मी कोसम ग्राम सभा का इनेकाद। मुल्क में अमन, मोहब्बत और भाईचारगी का फरोग हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी, जमीयत उलमा आंध्र प्रदेश। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा तफहीम शरीयत वर्कशॉप का कामयाब इनेकाद अमल में आया। आवाज उर्दू टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुल्क में अमन, मोहब्बत और उखवत को फरोग देना हम सब की बुनियादी जिम्मेदारी है। बच्चों, खवातीन और मुअम्मर अफराद में तालीम के फरोग की फौरी ज़रूरत है। इन्हीं मकासद और मुहिम को मजबूत बनाने के लिए बिलखुसूस जमीयत के तमाम शोबेजात को फ़ाल और मुस्तहकिम करने की गर्ज से जमीयत उलमा आंध्र प्रदेश के रियासती ओहदेदारान ने गुंटूर, ओंगुलू, पालनाडु, नंदियाल और करनूल समेत मुख्तलिफ अजला का दौरा किया। कल 4 नवंबर को वो अनंतपुर और हिंदूपुरम अजला के दौरे पर जाने वाले हैं। इसी सिलसिले में जमीयत उलमा नंदियाल जिले की ज़ेर निगरानी फ़ाल अरकान का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। ये इजलास हारून फंक्शन हॉल में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत जमीयत उलमा नंदियाल जिले के सदर मुफ्ती मोहम्मद रफीक कासमी ने की। इजलास में रियासती सदर मौलाना डॉक्टर काजी अब्दुल मजीद निजामी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इनके हमरा रियासती जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती अब्दुल बासित कासमी ने भी शिरकत की। इजलास में मर्द और खवातीन समेत मजमूई तौर पर तकरीबन 400 अफराद ने शिरकत की। कि कैसे कलामुल्लाह और हदीस रसूल, आपकी शरीयत, आपका दीन हमारी जिंदगी में आ जाए। हम सब दीन को सीखने वाले, दीन पर चलने वाले, दीन पर अमल करने वाले और दीन की दावत न सिर्फ मुसलमानों तक बल्कि पूरी इंसानियत तक पहुंचाने वाले बन जाए। इस सिलसिले में जो असबाब इख्तियार किए जाए उसी की फिक्रों के सिलसिले में इजलास मुनाकिद हुआ है। अल्लाह हमारे इस इजलास को बेहद कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह इस इजलास के दाई और इस इजलास के मुक्तदी मौलाना रफी साहब और उनके पूरे साथियों को और जिन जिन भाइयों ने, जिन जिन बहनों ने जिस अंदाज से भी इस इजलास के इनेकाद में ताउन किया है वो उनको अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी शान बेहतरीन बदला अता फरमा दीजिए। मौला हमारे इस कहने सुनने को हमारे खानदानों की। आंध्र प्रदेश हुकूमत के महकमा ज़राअत की जानिब से नंदियाल मंडल के पुलिमद्दी गांव में रायतन्ना मी कोसम ग्राम सभा प्रोग्राम का शानदार तरीके से इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर बराए महकमा कानून और अखिलती बहबूद NMD फारूक ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और किसानों से बराह रास्त मुलाकात करते हुए हुकूमत की नई ज़राई स्कीमों, फसलों की बेहतर काश्त के तरीकों, दस्तयाब सब्सिडियों और दीगर ज़राई सहूलतों पर तफसीली बातचीत की। इस मौके पर वजीर फारूक ने कहा कि उन्होंने किसानों के मसाइल को बराह रास्त सुना और नई काश्ती तकनीकों और साइंसी तरीकों के बारे में आगाही फराहम की। उन्होंने बताया कि हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली रियायतों और इमदादी इक़दामात की मुकम्मल तफसीलात किसानों तक पहुँचाई गई हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की फलाह बहबूद ही हुकूमत का बुनियादी मकसद है और हर गाँव में किसानों को मुकम्मल ताउन फराहम करने के लिए रियासती हुकूमत पूरी तरह तैयार है। वज़ीर मौसूफ ने किसानों से अपील की कि वो इस ग्राम सभा के जरिए अपने मसाइल हल कराते हुए हुकूमत की स्कीमों से भरपूर फायदा उठाएं। बाद अज़ा उन्होंने किसानों में खाद भी तकसीम की। ग्राम सभा में नंदियाल मार्केट यार्ड के चेयरमैन गंटूपल्ली हरिबाबू, MRO श्रवणी, म्युनिसिपल कमिश्नर शीशन्ना, नंदियाल मंडल TDP कन्वेनर मंगाला विश्वनाथ रेड्डी, महकमा ज़राअत के AO प्रसाद, पुलिमद्दी गांव के TDP रहनुमा अमरनाथ रेड्डी, सरपंच रघुराम रेड्डी, क्लस्टर चंद्रा रेड्डी, पोलरू जेवड़ू, चारुला भोपाल रेड्डी समेत महकमा ज़राअत के ओहदेदारान, मुकामी अवामी नुमाइंदे और बड़ी तादाद में किसान मौजूद थे।
అల్గనూరు బాలసింగ్ రిజర్వాయర్ దానికి గ్రావిటీ నీళ్ళు వచ్చేది లేదు, పంపింగే అంతే కదా. లిఫ్ట్ దాన్ని తీసుకొచ్చి పెట్టాలా, దానికి కట్ట మట్టి అమ్ముకుంటారు 5 ఏళ్ళు 3 కోట్లతో పోయి పని, అది 3 కోట్లతో పోయి పని. ఇప్పుడు ఎన్ని కోట్లు అవుతుందో మనం మాట్లాడారు. పాపం అమ్మాయి మన ఎమ్మెల్యే పాణెం గౌరీ చరితమ్మ గారు, వెంకటరెడ్డి పోయినారు. తర్వాత కడప జిల్లా వాళ్ళకు మనకన్నా వాళ్ళకి ఎక్కువ అవసరం, అది దాని మీద ఆధారపడినారు వాళ్ళు. వాళ్ళందరూ పోయి ముఖ్యమంత్రి గారిని అడిగినారు. ముఖ్యమంత్రి గారు తప్పకుండా చేస్తాం, అల్గనూరు బ్యాగ్స్ మెనమే ఏర్పాటు చేస్తాం, మేమే దాన్ని కంప్లీట్ చేస్తామన్నారు. 30 కోట్లు కానీ 40 కోట్లు కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చి చేస్తామని చెప్పి నిన్న కలెక్టర్ గారి మీటింగ్ లో చెప్పాం. పేపర్లు కూడా వచ్చేది, చూసాం లేదు. నేను మాట్లాడాం, విజిల్స్ వచ్చి కూడా వచ్చినాయి. అల్గనూరు బాలసింగ్ గురించి మాట్లాడాం, బాగా చెప్పాం. కాబట్టి ఐడిబిటీ కూడా బాగా జరిగింది. అందరు రైతులకు అవకాశం ఇచ్చాం. ఎక్కడ కూడా రాష్ట్రంలో రైతులతో కలెక్టర్లు కానీ అధికారులు కానీ కూర్చొని చర్చించలే. మొట్టమొదటిసారి నేను కూడా వేరే జిల్లాకి ఇన్ఛార్జ్ నంద్యాలలోనే మనం చేశాం. కాబట్టి దాన్ని డిస్టర్బెన్స్ జరగకూడదు. ఏది ఏమైనా సరే అది చర్చ జరిగినాయి. ఐడి క్రాప్ గురించి చెప్పారు. అది ఐడి క్రాప్ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. క్రాప్ నీళ్ళు ఇవ్వాలా లేదా అనేది ఆ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. అంతేగాని దాని గురించి అంత చర్చ చేసి అది ఏదో జరిగింది బాగలేదు. దాని గురించి ప్రభుత్వం ఉంది, ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నారు, మేము కూడా ఉన్నాం. మాట్లాడి ముఖ్యమంత్రి గారితో రైతుల అవసరాలు ఉన్నాయి కాబట్టి నీళ్లు ఇంత ఉన్నాయి సార్, దానికి ముఖ్యమంత్రి గారికి వివరణ ఇచ్చిన తర్వాత మనం నిర్ణయం తీసుకుంటాం. కాబట్టి దాని గురించి అడిగారు మీరు, అల్గనూరుది అది జరిగింది, నేను మాట్లాడారు. తప్పకుండా ముఖ్యమంత్రి గారు టేకప్ చేస్తామన్నారు. తర్వాత మనకేమడిగినారు, కర్నూలు దగ్గర వేదావతి గారు, సారీ అదేది नंदियाल मंडल के एन कोत्तापल्ली गांव से ताल्लुक रखने वाले वाईएसआरसीपी एमपीटीसी बुजा हरिनाथ रेड्डी पर नकाबपोश अफराद ने हमला कर दिया। इतलात के मुताबिक पीवी नगर इलाके में अपने खेत के कामों की गर्ज से एक मजदूर के साथ मोटरसाइकिल पर जाते हुए रास्ते में 6 नकाबपोश हमलावरों ने इन्हें घेर कर हमला किया। हमले से बचने के लिए हरिनाथ रेड्डी खेतों की तरफ दौड़ते हुए अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। ताहम उनके सर, बाएं हाथ और जिस्म के कई हिस्सों पर शदीद चोटें आई हैं। उन्हें फौरी तौर पर नंदियाल जिला सर्वोजना अस्पताल मुंतकिल करके तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। इब्तदाई तलात के मुताबिक इस हमले के पीछे सियासी दुश्मनी का शुबा जाहिर किया जा रहा है। हरिनाथ रेड्डी ने पुलिस से अपील की है कि उन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाए और हमला करने वालों की शनाख्त करके सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इस वाक़े से गांव में शदीद सनसनी फैल गई। అదే హైదరాబాద్
ఒక మనిషి కూలి మనిషి ఇద్దరు కలిసి వస్తున్నారు. వస్తేనే మధ్యలో బండి ఆపి ముచ్చులు వేసుకొని మాసులు వేసి పచ్చి కట్టెలు ఒక 6 మంది కలిసి కొట్టారు. కూలి మనిషి ఆపుతుంటే ఆ మనిషి ఏమని పడితే ఆ మనిషి పక్కకి వెళ్ళిపోయినారు. వెళ్ళిపోతే ఇలా ఉరికి తీసుకొని ఈ మనిషిని అయితే పొలం గిట్టు తోలుకొని కింద పడితే కొట్టి వెళ్ళిపోయినారు. అది ఏ దాని వల్ల అయినది ఏది ఇంకా పూర్తిగా తెలియదు. పొలం దగ్గరికి పివి నగర్ దగ్గర పొలం ఉంది. పొలం దగ్గరికి వచ్చంటే నుంచి భీమారం నంద్యాల మధ్యలో, భీమారానికి నంద్యాలకు మధ్యలో. ఆరు మంది ఉన్నారు. మంచి టోపులు పెట్టిండ్రు. నన్ను అక్కడ వచ్చి ఆపిండు. మేము పెట్రోల్ అయిపోయిందేమో ఆపిండు. చుట్టూ కట్టలు తెచ్చుకుని మొత్తం కట్టలు తెచ్చుకుంటారు. పట్టుడు కట్టలు తెచ్చుకున్నారు. ఉరుకు తీసుకుని కాలువలు పడినా కానీ విడిచిపెట్టలే. వాళ్ళకి ఏం నోరెత్తి మాటను మాట్లాడలే. ఏం లేవు కట్టలే. विजन जूनियर कॉलेज प्रकाश नगर करनूल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा तफहीम शरीयत वर्कशॉप का कामयाब इनेकाद अमल में आया। इस वर्कशॉप की सदारत हजरत मौलाना सैयद जाकिर अहमद रशादी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की। इस वर्कशॉप में उलमा कराम और वकला ने मुख्तलिफ उन्वान जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, अंदेशे और नुकसानात, लयपालिक इस्लामी नुक्ते नज़र और खुला और फस्क की शरई हैसियत वगैरह पर रोशनी डाली। जी मेरा नाम इकबाल है। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ पे पीएचडी कर रहा हूँ। आज रोज़ इतवार 30 नवंबर 2025 विजन जूनियर कॉलेज करनूल में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब प्रोग्राम हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये मेहनत दले तफहीम शरीयत वर्कशॉप हुआ, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अहम टॉपिक्स पर जो है माहिरीन एक्सपर्ट्स आकर खुसूसी बयानात किए। पूरे दलाइल की रोशनी में मुस्लिम पर्सनल लॉ के अहम मसाइल पर रोशनी डालें और इससे हमारे मुकल्लफ हज़रात को भी, उलमा हज़रात को बहुत फ़ायदा हुआ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ विजन जूनियर कॉलेज वालों का, ज़िम्मेदार का और सारी कमेटी का, जो वो इस कार्य खैर में इस अहम तरीन प्रोग्राम के चलाने में हर तरह से वो हमारा साथ दिए। अल्लाह करे उम्मत मुस्लिमा को शरीयत को समझने और शरीयत के एक एक मसले पर तन मन धन के साथ अमल पैरा होने और उसके साथ मोहब्बत का इजहार करने और साथ देने की तौफीक अता फरमाए। सैयद जाकिर अहमद रशादी, रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ने तो निकाह खत्म कर दिया था और वो कहती है कि मुझे आज़ाद होगा, और वहाँ पर भी ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। तो नानी में औरत से पूछता है आपको प्रॉब्लम क्या है, वो बताती है कि मुझे मेंटेनेंस नहीं देता है शौहर। या जो मियाँ बीवी के बिल्कुल प्राइवेट अंदर पीटता है, जिसको ज़र्बे मुबर्रह कहा गया, या इसके हैं जिनमें से अगर एक भी पाया जाए तो उसकी बुनियाद। यहाँ कहीं ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि औरत को कोई राइट दिया गया है, बस कराने का दिया गया। और भी तरीके अगर किसी कुछ चीज़ों को हो रहा है कि निकाह नहीं करना चाहती, पेश करें और कोई खुसूसी जवाब चाहते हैं तफसीलन इंशाअल्लाह तकरीबन आपके दिया जाएगा। जी मेरा नाम इकबाल है। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ पे पीएचडी कर रहा हूँ। मजीद इसी तरह की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए आवाज़ उर्दू टीवी।